नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं ईवान शर्मा आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया हूं बल क्षेत्र की। जी हां, बल बचाओ किसान समिति जो है वो यहां पर एक प्रदर्शन कर रही है और उनकी मांगे ये है कि यहां पर एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं यहां की आम जनता की। तो ये आम जनता है, देखिए, वोट डालने के बाद इनको ये दिन देखना पड़ता है कि अब इनको अ, प्रदर्शन के रूप में, देखिए, इनके पास बैनर्स यहाँ पर हैं। बल हिमाचल का मिनी पंजाब है, इसे उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बल बचाओ किसान संघर्ष समिति का ये कहना है। और देखिए, बच्चे से लेकर युवा और युवा से लेकर माताएं, बहनें, बूढ़े और बुजुर्ग यहाँ पर सभी प्रदर्शन के लिए आए हैं। और हम इनसे आपकी बात भी करवाएंगे कि क्या इनका कहना है। अगर ये आबादी यहाँ से उठती है तो ये आरक्षित पदों को नौकरी आएगी। उसके बाद तो देखिए, ये यहाँ पर आपको तमाम वर्ग मिल जाएगा, बच्चे से लेकर युवा और युवा से लेकर यहाँ पर बुजुर्ग वर्ग। वोट देने के बाद अब आलम ये है कि इनका प्रशासन बात सुन ही नहीं रहा है, जबकि इनका कहना है कि इनका जितना भी रोजगार है वो सब इसी क्षेत्र से आता है और यहाँ से सारी इनकी इनकम होती है। इनके घर यहाँ पर है, परिवार यहाँ पर है। ऐसे में यहाँ पर अगर एयरपोर्ट बनाया जाएगा तो बहुत समस्या आएगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है इस समिति के मेंबर। सर नमस्कार, क्या आपकी मांगे हैं सर, और आपने क्या क्या ज्ञापन कब दिया और कैसे दिया और क्या आपकी मांग है? बल बचाओ किसान संघर्ष समिति ने 2018 से यह संघर्ष शुरू किया था, क्योंकि 2018 में सरकार ने अनाउंस किया था कि बल में हवाई अड्डा बनाया जाएगा जी। ये बड़ी स्तब्ध करने वाली बात थी और हमने 2018 से ही इसको मना करना, सरकार को मना कर दिया था कि बल में आप हवाई अड्डा मत बनाइए। यहाँ पर करीब 10,000 की आबादी उजड़ेगी और जो स्वरोजगार है, यहाँ पर जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनको सरकार रोजगार नहीं देती है, वो नकदी फसलें उगा करके अपना परिवार पाल रहे हैं जी। इसके साथ हमें देखते हैं कि अभी जो सरकार ने सर्कल रेट घोषित किए हैं वो 1.5 लाख से लेकर के 15 लाख तक प्रति बीघा है, जबकि 2 लाख प्रति बीघा तो यहाँ टमाटर बेच देते हैं। उसके अलावा यहाँ धान बीजते हैं या 4 फसलें ली जाती हैं, मूली, पालक, साग, जितनी सब्जियां नकदी फसलें सारी बीजी जाती हैं यहाँ पर। तो लोग यहाँ पर इस स्वरोजगार से अपना परिवार को आराम से पाल रहे हैं। ये उजड़ जाएगा। ये कहना कि अगर कल को मान लो ये जहाज के आने से, हवाई अड्डा बनने से यहाँ कोई विकास होगा, ये बेमानी है। क्या विकास होगा उसके आने से? कितने लोगों को रोजगार देंगे? ये 10,000 आबादी उजड़ के जाएगी कहाँ? जितना रोजगार आ जाए वो तो सारा खत्म हो जाएगा। और ऐसी ये जगह है जहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोड है, पानी है, ये नज़दीक अभी मेडिकल कॉलेज है, ये सारी सुविधाएं जो हैं, इन सुविधाओं से भरपूर क्षेत्र है, ये उजड़ गया तो उसके बाद ये कौन सा विकास और किस विकास की बात करते हैं? तो सारी की सारी बातें बेकार है। संघर्ष समिति ने 2 टूक शब्दों में इनको कहा है कि अगर आप किसी भी हद तक उतरने को आएंगे, यहाँ जबरदस्ती करेंगे तो आर पार का संघर्ष होगा, हवाई अड्डा बल में नहीं बनेगा। जी। तो सर, कहीं ना कहीं ये बात भी यहाँ पर आती है कि बनेगा, डेवलपमेंट होगी, उसके बाद हम सबको मुआवजा देंगे। तो मुआवजे का क्या करेंगे जब वो परिवार ही वहां से उजड़ जाएगा? एक बिल्कुल स्पष्ट कहा आपने। इन्होंने शुरू में क्या किया कि भरमाया लोगों को कि हम 25 लाख बिस्वा के हिसाब से मुआवजा देंगे। ये एक अफवाह जनता के बीच में फैलाई गई, जिसका मतलब था कि 5 करोड़ रुपए भी मुआवजा मिलेगा। और बहुत सारे हमारे नौजवान समझते थे कि अगर 5 करोड़ मुआवजा पर बीघा मिलता है तो कहीं ना कहीं शायद बच सकते हैं, अपने आप को सेटल कर सकते हैं। मगर अब आलम यह है, अब जो घोषित रेट है उसके हिसाब से मुश्किल से 4-5 लाख रुपए से ऊपर पर बीघा मुआवजा नहीं मिलेगा, जबकि इस जमीन का रेट जो है आज 7-8 लाख प्रति बिस्वा है। और अगर वो इस जमीन का रेट बीघा के हिसाब से 4-5 लाख होगा तो उजड़ नहीं जाएंगे ये लोग, तो अपनी जमीन यहाँ से खत्म हो जाएगी। लोगों की घर बनाने के लिए भी जमीन, या बीघा जमीन देने के बाद एक बिस्वा जमीन नहीं मिलेगी बाहर। ये आलम है इसका। तो सर, आपने किस किस को ज्ञापन दिए और आपका मानना है कि आपको सीरियसली वो लोग नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमने सीएम को चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी लिखे, टाइम मांगा, हमसे बात करो, हम अपने दुख तकलीफ आपको बताना चाहते हैं। कोई समय नहीं मिला। हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखी, जितने संबंधित मंत्रालय हैं केंद्र के और राज्य के, उन सबको लिखा, मगर कहीं से भी कोई आवाज ऐसी नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे जयराम ठाकुर जी सब पे हावी हुए हैं और ये कहना चाहते हैं कि हम बल को उजाड़ के छोड़ेंगे।
और हम भी बताना चाहते हैं कि हम बल को उजड़ने नहीं देंगे। जी, तो ये कहना था यहाँ के किसानों का। तो यही आलम है यहाँ पर कि देखिए वो उस डेवलपमेंट का करेंगे ही क्या जब वो 1000 परिवार और इतने सारे यहाँ पर जो परिवार हैं और उपजाऊ ये ज़मीन है, तो अगर ये डेवलपमेंट होगी तो वो किस काम की होगी। तो जयराम सरकार को भी ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो मत है वो कहीं ना कहीं इन्हीं किसान भाई बंधुओं से आता है। तो ये कई बार अगर रुष्ट हो जाते हैं तो ये बड़े बड़े राजनीति ऊपर से नीचे हो जाती है और नीचे से ये लोग ऊपर उठा देते हैं। तो जब आपका क्षेत्र है तो आपको ये मांग इनकी सुननी पड़ेगी। तो इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए जीवन उत्साह के साथ। मैं इवान शर्मा।